कुछ लोग स्टॉक मार्केट को ऐसी जगह मानते हैं जहाँ पे लोग सिर्फ पैसा गंवाते हैं और ये एक तरह का जुआ है। वही कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में आके रातों रात अमीर बना जा सकता है। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना और उसे बढ़ाना आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन सही रिसर्च करके आप अपने पैसों पर सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न ला सकते हो। और ऐसे रिटर्न्स लाना आप सोचते हो उतना मुश्किल नहीं है। स्टॉक मार्केट क्या है ये समझने से पहले हम स्टॉक क्या है ये समझते हैं। स्टॉक, जिसे शेयर बोला जाता है, ये एक फाइनेंशियल टोकन है जो किसी भी कंपनी का कुछ हिस्सा दर्शाता है। स्टॉक किसी भी कंपनी में आदमी की हिस्सेदारी को दिखाता है और वो आदमी जब चाहे अपने शेयर को दूसरे को बेच सकता है या फिर दूसरे आदमी से खरीद सकता है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, रिलायंस कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए और अगर किसी आदमी ने उस 1000 शेयर में से 400 शेयर अगर खरीद लिए तो उसका उस कंपनी में हिस्सा हो जाएगा 40%। लेकिन रिलायंस जैसी कंपनी के पास लाखों शेयर्स होते हैं। जब आप किसी शेयर को अपने पास रखते हो तब आप उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक हो जाते हो, और जब उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तब आपके शेयर की भी वैल्यू बढ़ती है। ये शेयर भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉमन शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। जिनके पास कॉमन शेयर होता है उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं और वो कंपनी के बोर्ड इलेक्शन या फिर कंपनी मर्जर में अपना वोट दे सकते हैं। इन्हें कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और ज़रूरत पड़ने पर बेच भी सकता है। ये शेयर्स आम तरीके के शेयर्स होते हैं। दूसरा टाइप का शेयर है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये कंपनी की तरफ से कुछ खास लोगों को ही दिया जाता है। जब कोई कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है और वो मार्केट से कुछ पैसा जुटाना चाहती है तो वो ये शेयर जारी करेगी और उन्हें खरीदने का पहला अधिकार कुछ खास लोगों को ही देगी, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉयज़। और ये शेयर बहुत ही सेफ माने जाते हैं। आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि आखिर कंपनी स्टॉक्स क्यों बेचती है, और उसका जवाब काफ़ी आसान है, पैसे खड़े करने के लिए। स्टॉक बेचने से कंपनी के पास पैसा आता है जिसके लिए कंपनी को कोई अलग से प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट में कंपनी की वैल्यू उसके आने वाले समय में होने वाली ग्रोथ को ध्यान में रख के निकाला जाता है। इसका मतलब यहाँ पर छोटी कंपनी भी करोड़ों या फिर अरबों कमा सकती है अगर इन्वेस्टर को वो कंपनी वैल्यूएबल लगती है। और अगर कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं तो उन्हें वैसी जगह चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी अपना कुछ हिस्सा बेच के शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। इस प्रोसेस को आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। आईपीओ के बाद कंपनी का स्टेटस प्राइवेट से पब्लिक हो जाता है। आईपीओ से मिलने वाले पैसे कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकती है। एक बार कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है तब हम आप जैसे इन्वेस्टर उस शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टर जब शेयर की बाइंग सेलिंग करते हैं तब शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे। कंपनी की शेयर की प्राइस में बड़ा बदलाव कंपनी के ऑपरेशन और कंपनी की इनकम से आता है। और ये जानने के लिए कंपनी का पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो और ऐसे कई सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। और यहीं पर हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं। लेकिन डरिए नहीं, ये जितना लगता है उतना मुश्किल नहीं है। अब हम समझते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है। करोड़ों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को मिला के स्टॉक मार्केट बनता है। इन सभी लोगों के किसी कंपनी के बारे में अलग अलग थॉट्स होते हैं और उन्हीं थॉट के बेसिस पर किसी भी कंपनी के शेयर्स की बाइंग या फिर सेलिंग होती है। अगर ज़्यादा लोग शेयर खरीद रहे हैं तो कंपनी की प्राइस ऊपर जाएगी। वही अगर ज़्यादा लोग शेयर बेच रहे हैं तो शेयर की प्राइस कम होगी। इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने OLX पर कोई चीज़ का 5000 रुपये में ऑफ़र डाला और आपको 50 लोगों के मैसेज आए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। यहाँ पर आप में से कई लोग उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगे, ये सोचकर कि मैंने ये प्रोडक्ट काफ़ी कम प्राइस में ऑफ़र डाली है, और आप प्राइस को बढ़ा दोगे जब तक आपको एक सही प्राइस पर खरीदने वाला बायर नहीं मिलता। इसके ही अपोजिट, अगर आपको कोई मैसेज नहीं आता है तो आप उस प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दोगे जब तक कोई उसे खरीद नहीं लेता। स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना कि यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे करने के लिए कोई आदमी नहीं होता है, बल्कि कई सारी लोगों की बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर से स्टॉक की प्राइस बदलती रहती है।
एक शेयर की बाइंग या सेलिंग के लिए बायर और सेलर होना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा बायर्स है तो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, वही अगर ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो शेयर की प्राइस नीचे जाएगी। ट्रेडर कई बार बिड आस्क स्प्रेड के बारे में बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का गैप। सप्लाई और डिमांड को समझना काफ़ी आसान है। अगर ज़्यादा लोग किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ेगी, जो कि हमारे केस में स्टॉक है। शुरुआत के समय में शेयर की बाइंग और सेलिंग ट्रेडिंग फ्लोर पर होती थी। अभी ये काम डिजिटल ट्रेडिंग सिस्टम के ज़रिए होता है। इससे ट्रांजैक्शन फास्ट होती है और गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसका जवाब काफ़ी सीधा है। अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्ट किया तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आप काफ़ी टाइम से शेयर मार्केट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपने शायद विप्रो कंपनी के शेयर की स्टोरी सुनी होगी। अगर आपने विप्रो शेयर में 1981 में 10,000 डाले होते तो आज 40 साल बाद 2021 में उसकी कीमत 800 करोड़ होती। अभी आप सोचोगे 1981 में 10,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट था। चलिए छोटा अमाउंट लेते हैं, 500 रुपये। तो 1981 में अगर आपने विप्रो कंपनी में 500 रुपये डाले होते तो आज उसके 40 लाख बन जाते। माना कि 40 साल काफ़ी लंबा समय है, लेकिन अगर आप उन्हें पूछोगे जिन्होंने ऐसे रिटर्न्स पाए हैं तो आपको यही कहेंगे कि इंतज़ार करने का फ़ायदा ही हुआ। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो साल का 15 से 20% रिटर्न देती है, जो कि बैंक और एफडी से कहीं ज़्यादा है। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आपको 7% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं तो आप अपने पैसों के साथ सही कर रहे हो, और ये बैंक में पैसे रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब आपको समझ गया है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर हम अलग अलग कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अगली स्टेप है कैसे। सबसे पहली चीज़ जो आपको लगेगी वो है डीमैट अकाउंट। आपको मार्केट में कई सारे ब्रोकर मिलेंगे जिनके साथ आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। मेरा दोनों टाइप के ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट है। शेर खान, जिसको मैं इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, और ज़ेरोदा ट्रेडिंग के लिए। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आपने डीमैट अकाउंट खोल दिया, उसके बाद आपको सोचना है कौन सी कंपनी का शेयर खरीदे और कितनी अमाउंट का खरीदे। स्टॉक्स की कीमत कुछ रुपयों से लेकर हज़ारों रुपयों तक जाती है, और आप इन शेयर का आधा या फिर 25% नहीं खरीद सकते। आपको पूरा एक शेयर ही खरीदना पड़ता है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक लेने के लिए कितना पैसा लगता है। तो आप जिस कंपनी का शेयर लेना चाहते हो उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है, इसका आपको स्टडी करना होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम एक रिस्क होता है, तो आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट करो जिसके बिना आप थोड़े टाइम के लिए रह सकते हो। इस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट्स के बेसिक्स जाने, स्टॉक क्या होता है, वो कैसे काम करता है। लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं डाली है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, मार्जिन ट्रेडिंग, जिसमें आप बिना पैसे होते हुए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू करने के लिए आपको इतना नॉलेज काफ़ी है। और स्टॉक मार्केट सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है थोड़े पैसे लेकर इन्वेस्ट करना, जो अगर चले भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात हमेशा जीतने की नहीं होती बल्कि सीखने की होती है।